नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतनाम के विषय में कि सतनाम क्या है। तो सतनाम कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है, कोई लिखा जाने वाला, पढ़ा जाने वाला कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसको आप जपना शुरू कर दो कि सतनाम 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 सतनाम। पूरी ज़िंदगी लगा दी आपने सतनाम सतनाम करते हुए, लेकिन वो सतनाम की अवस्था कभी मिल ही नहीं पाई है। बहुत से लोगों ने तो नाम भी धर लिया है, सतनाम पंथी, सतनाम सतनाम ये है, सतनाम वो है, लेकिन असल में उनको सतनाम का कभी अनुभव हुआ ही नहीं है। तो सतनाम क्या है? सतनाम कोई नाम नहीं, यह तो आपन रूप, और जो जाने इस रूप को पावे आप स्वरूप। यानी कि सतनाम जो है वो कोई मंत्र नहीं है कि आप उसको जपना शुरू कर दो, कोई नाम नहीं है कि आप उसको लिख दोगे। सतनाम है हमारा खुद का स्वरूप, यानी कि वो आत्म अवस्था ही सतनाम है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना योग्य रह ही नहीं जाता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, वही परमात्मा का ज्ञान है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। तो जो सतनाम है वो हमारा खुद का स्वरूप है। सतनाम को आप लिख नहीं सकते हो, ये अनुभव का विषय है, इसको आपको अनुभव करना पड़ता है कि सतनाम क्या है। सतनाम वाहे गुरु वो तभी बोला गया जब नानक देव जी ने इसको अनुभव कर लिया कि वाह मेरे गुरु, वो है सतनाम असली। ये नहीं है कि आपने लिख दिया और सतनाम सतनाम कान बंद करके आंख बंद करके इसको जपने लग गए, पूरी ज़िंदगी बिता देना मेरे भाई, लेकिन आप कभी उस सतनाम तक पहुंच नहीं पाओगे। सतनाम को पाने के लिए आपको एक भेदी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको अपने स्वरूप के बारे में बता दे कि भैया तुम्हारा स्वरूप क्या है, और जो आपको सतनाम जपने के लिए दे दे कि नहीं भाई आपको ये जपना है सुबह शाम, तो उससे पल्ला छुड़ा लेना, भाग लेना वहाँ से। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि ये अगर जीवन निकल गया तो मेरे भाई सोच लेना कि पता नहीं फिर कौन सी योनि में जाकर गिरोगे, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले न बारंबार। तो सतनाम अपना स्वरूप है, हमें हमारे स्वरूप को जानना है कि हम खुद कौन है, हमारा असली स्वरूप क्या है, ना कि सतनाम को लिखे हुए को पढ़ना है, जपना है, रटना है। समझ गए?